हेलो साथियों, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी के लिए जो सेशन पिछली बार हमने किया था उससे आगे चीज़ें हम लोग कंटिन्यू करवा रहे हैं। तो चलिए आइए सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाइए और सेशन को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करिए। आइए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सभी साथी सारे बच्चे ध्यानपूर्वक चीज़ों को करते चलिएगा और सीखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि यदि रक्त संयोजी ऊतक से संबंधित है तो जो आपकी अस्थियां है वह किससे संबंधित होती है? तो जो आपकी बोन्स है वह संयोजी ऊतक ही होती है, कनेक्टिव टिश्यू ही होती है। घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया था और ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दिया है। आइए नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की थी? नील्स बोर, जे थॉमसन, जे थॉमसन, ई रदरफोर्ड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह रदरफोर्ड होने वाला है। साथियों जो पेपर हमने पूरा लगाया है आपको एज इट इज़ क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है इसे रिवाइज के तौर पर करते चलिएगा। अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है? द्रव अवस्था, प्लाज्मा, ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था। तो आपका राइट आंसर होगा प्लाज्मा अवस्था। तो आपका राइट आंसर है प्लाज्मा अवस्था इज़ अ राइट आंसर। देखिए एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन कि पेरिस में 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका इसका नाम है आपका अवनी लेखरा। डी आंसर इस क्वेश्चन का सही होगा। अवनी लेखरा अगर आपने कहा है तो बिल्कुल सही होगा। बोला है कि असम के चराईदेव मैदान को निम्नलिखित में से किस महीने में सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि सर जुलाई 2024 इसका करेक्ट आंसर होगा। जुलाई 2024 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो सर आइजैक न्यूटन आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध ऊर्जा स्तरों में निम्न की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का ग्रहीय मॉडल किसने विकसित किया गया था? ये हमसे पूछा गया है। पहला तो आपको राइट आंसर ही बता देता हूँ, नील्स बोर इज़ द राइट आंसर। आप रिवीजन के तौर पर इसे लेना है। क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्य निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? किलोग्राम, पाउंड, ग्राम प्रति मोल, परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसे हम लोग AMU कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सदैव मुख्य फोकस अक्ष पर स्थित होता है। ओके, तो ये सही बात है, आपको सही नहीं है पूछा गया था। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, यह भी सही है। तो गलत आपका सी हो जाएगा और यही आपका सही आंसर है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन। यदि कोई मशीन 4 सेकेंड में 500 जूल कार्य करती है तो पावर आउटपुट कितनी होगी? तो P बराबर होता है W/T। तो आपको वर्क कितना दिया गया है? तो आपको दिया है आपको 500 और हमें क्या करना है, टाइम से भाग देना है। और टाइम मिनट में रहता तो मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता, परंतु टाइम तो आपका सेकंड में ही दिया है, तो इससे हम इसे काट देंगे। तो आपका राइट आंसर होगा 125 वॉट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्यतः होता है? खंडन सामान्यतः होता है बोला गया है। पहला केवल कुछ बहुकोशी के जीवों में, केवल कुछ बहुकोशी के जीवों में। ये बिल्कुल आपका ए आंसर सही है। क्या होगा? बिल्कुल आपने ए आंसर किया है, तो ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके साथियों, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर हो, जीके हो, साइंस हो, सारा करवाने वाला हो आप लोगों को। बोला गया है साथियों कि हमारे पर्यावरण के सभी
सभी जानकारी कुछ तंत्र जो है तंत्रिका कोशिकाओं के विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है और यह ग्राही सामान्यतः हमारी इंद्रिया अंगों में स्थित होती है, जैसे कि नासिका हो गया, जीभ हो गया, आंतरिक कर्ण, नासिका, जीभ। बिल्कुल भाई साहब, आपका जो राइट आंसर होगा वह केवल और केवल सी हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोला है साथियों, थोड़ा ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, कि कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजल कप होते हैं। थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन कुल्हड़ को बड़े पैमाने पर बनाने से क्या परिणाम होगा। उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खोना। जी हाँ साथियों, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि पूर्व उत्तर क्षेत्र के कलाकारों और कारीगरों को अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत प्रसिद्ध करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना आरंभ की। पहला आपका होगा ऑक्टेव पूर्व का महोत्सव। साथियों बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, जो आपने कर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में भारत में प्राथमिक विद्यालयों के लिए कुल सकल नामांकन अनुपात आपसे पूछा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो 100.1% हो। क्या होगा आपका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है। कौन सा जो भाग है वह वृद्धि भी करता है और परिपक्व होकर फल भी बनाता है। परागकोश, वृत्तिकाग्र, परागनली, अंडकोश। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों अंडकोश। क्या होगा, बिल्कुल आपका अंडकोश सही आंसर है। आइए जरा आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है। पहला श्वसन, वाष्प उत्सर्जन, स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण। तो आपका राइट आंसर होगा वाष्प उत्सर्जन। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते। एक रिएक्शन है और ऐसी रिएक्शन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखी जाती है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इससे क्रिया करके सोडियम क्लोराइड, यहाँ का जो है सोडियम ये क्लोराइड से क्रिया करेगा और सल्फर आपका बेरियम से क्रिया करेगा। तो ये जो हो जाएगा बोला है कि दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा ठोस रूप में है। तो आपका बेरियम सल्फेट ठोस रूप में है। क्या साथियों, बेरियम सल्फेट ठोस रूप में है, ये आपको ध्यान रखना है। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। उत्सर्जन में सहायता करता है, अम्ल में सुरक्षा करता है, खनिजों का स्त्रावण करता है, अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। जी हाँ भाई साहब, अगर आपने आंसर किया है डी तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वही केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, शीतल जल या गर्म जल के साथ नहीं करती है। सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम। तो ये आंसर था। तो आपको जो राइट आंसर निकल के आएगा एल्यूमिनियम इज़ अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि विकसित भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्रमुख प्राथमिकताएं रेखांकित की गई है। 10, 8, 9, 7। तो क्या होगा 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से कौन सिकुड़ता और शिथिल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है और उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है, विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। अस्थि, पेशिया, उपास्थि, रक्त। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या पेशिया हो पाया क्या। बिल्कुल साथियों पेशिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है? वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है, आप सभी बता सकते हैं। तो जो मूत्र है, जो मूत्राशय से जोड़ता है, उस वाहिनी को मूत्र वाहिनी कहते हैं। यूरेट्रा यूरेट्रा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। यूरेट्रा नहीं साथियों, यूरेटर कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आइए साथियों नेक्स्ट की बात करते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी खालिस्तान है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी खालिस्तान है। तो आपको ध्यान रखना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और जो है अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। इसका रीज़न मैं बता दूं आप लोगों को क्या होता है। तो ये साथियों आपको बताना है उत्तल लेंस। ओके, हम बताते हैं आपको उत्तल लेंस, आपको बताते। तो यहाँ पर पॉलिश कहाँ करेंगे भाई साहब? बैक बाहर साइड करेंगे। ये आपकी जो इसकी फोकस होती है इधर, तो इधर कोई भी वस्तु रखते हैं तो फोकस हमेशा नेगेटिव होता है, और इसका फोकस होता है भाई साहब अपने बाई ओर, समझ रहा है, राइट में। तो राइट में हमेशा ही फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ये इसका रीज़न है। ओके, समझ आ चुका है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है तो बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होगा? जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा? आभासी, सीधा और बड़ा होगा। भाई साहब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। सही आंसर कर पाया है आप लोगों ने। एक अभिक्रिया दे रखी है, आप सभी लोग उसे बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उपापचयन जिसे ऑक्सीकरण का एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत शानदार नहीं पूछा गया आप लोगों से। तो आपका AgCl अगर जो है ये जो रिएक्शन आपको सेकंड में दिया है, तो यही आपका क्लोरीन के साथ अगर करेगा तो ये गलत है, यही बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक मौजूद हैं? तो प्रकृति में हाइड्रोजन के कितने भाई साहब? 3। क्या लगा सकते हैं सर? 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ आ रही साथियों चीज़ें, और आपको आना भी चाहिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे स्पीड बराबर पूछा है तो चाल बराबर होता है साथियों दूरी अपॉन समय होता है। तो मुझे समय निकालना है तो चाल नीचे आ जाएगी। सिंपल सा भाई, सीधा फॉर्मूला ही पूछा गया, और क्या दे देंगे बताइए आप लोगों को। बताइए कि 2035 तक शुद्ध कार्बन शून्य बनाने वाले अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने परिवहन ईंधन को खालिस्तान से बदलने की योजना बनाया। क्लोरीन, इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन। सी आंसर आपका सही है। आइए जरा आगे। क्वेश्चन है साथियों कि किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है? यौगिक, इलेक्ट्रॉन, अणु, प्रोटॉन। तो आपका अणु इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो साथियों अणु लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही और सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन कर लेते। एक क्या बोला है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहाँ मादा प्रजनन भाग 3 भागों वृत्तिकाग्र, वृत्तिका, अंडाशय से बना होता है, और इसे क्या कहते हैं? तो आपका स्त्री केशर कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों? स्त्री केशर कहते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन था। बोला गया कि अगस्त 2024 में जैव रसायनज्ञ गोविंद राजन पद्मनाभन को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्लास को शेयर करना ताकि सारे बच्चों को इसको बेनिफिट हो सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।